हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभ महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, आज आपकी जो है टॉपिक नंबर 2 होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज अ टॉपिक नंबर 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी। और टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़, हाँ एक और चीज़, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से भी एसएससी वगैरह या जेके एसएसबी या कोई भी आप एग्जामिनर्स लगा लीजिए, वो आपसे जो है एग्ज़ाम में इसके बारे में बड़ी बार पूछ चुके हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको क्या कहा जाता है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसको कहा जाता है बैग ऑफ बोरिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग। इसका मतलब क्या हो गया? हमने बड़ी ही जगहों से क्या किया हुआ है इसको, मतलब सोर्सेज को क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी जो चीज़ें हैं वो हमारी अपनी नहीं है, हमने दूसरी कंट्रीज़ के जो है चीज़ों से क्या किया हुआ है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई है। अराउंड 60 कंट्रीज़, ठीक है, अराउंड 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमने क्या किया था, स्टडी किया था। और वहाँ से फिर हमें जो लगा हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है, और एक और चीज़, जो ओरिजिनल बेस आता है, ठीक है, जो ओरिजिनल बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? ओरिजिनल बेस आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या है, इसका बेस है। उसके अलावा ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड वगैरह, हमने हर किसी कंट्री से कुछ ना कुछ जो है लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, वहीं से हमने क्या क्या लिया हुआ है वो करते हैं। तो चलिए आ गया आपका सबसे पहले वही। तो देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, जब आप कहीं से इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी क्या है, कार्बन कॉपी है। ठीक है, क्या है, कार्बन कॉपी है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कार्बन कॉपी ऑफ विच डॉक्यूमेंट, तो वो क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले आता है फेडरल स्कीम। एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, यहाँ पर हमने बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ना एक अलग से हमने टॉपिक्स करने हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स है वो हमने लिए हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो आपके मेरे ख्याल से एक नहीं 2 लेक्चर्स जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आपने अभी क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है, रट्टा मारना है, तो इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताना ही बताना है। हमारी इंडिया है फेडरल कंट्री। ठीक है, इंडिया जो है फेडरल कंट्री कब बनी थी? वो बनी थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, जब हमारे देश में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया था, तब हमारा इंडिया क्या बन गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया था। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था कि हमारे देश में फेडरेशन होनी चाहिए, ये हमने लिया था 1935 के एक्ट से। फिर ऑफिस ऑफ द गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर्स होते हैं, ये तो आपको पता है। तो जो गवर्नर्स हैं, ठीक है, गवर्नर्स जो हैं ये होने चाहिए स्टेट्स में, ये हमने कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। हमने किसी कंट्री से, चाहे वो ब्रिटेन हो, आयरलैंड हो, जो भी कंट्री हो, हमने किसी से जो है वो इंस्पिरेशन नहीं ली है, हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जुडिशरी के बारे में कर रहे हैं ना, आपसे एग्जाम में यहाँ तो ये पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में जुडिशरी होनी चाहिए, वो हमने कहाँ से लिया था, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। कैसे? क्योंकि देखिए, जब आपको पता होगा हमारे देश में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बनी थी, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कब आई थी, वो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की वजह से। कब? 1937 में। और यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बाद में क्या बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सेंटर के लिए क्या होता है, यूपीएससी होता है। ठीक है, यही पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी स्टेट में जो है केएस का एग्जाम लेती हैं, और यही स्टेट के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जाम लेती है। तो ये भी ऑफिस हमने कहाँ से लिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। इमरजेंसी प्रोविजंस, कि हमारे देश में जब इमरजेंसी आ जाती है तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिए हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। पर अगर आपसे पूछा जाए हमने जर्मनी से क्या लिया था, वहां से हमने लिया था कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स कैसे सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने वहां से लिया था। ठीक है,
और उसके साथ लास्ट में आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, ये भी हमने कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। तो चलिए पहला हमारा ये हो गया। अब हम कंट्री के ऊपर चलते हैं, हमारी आती है ब्रिटेन। मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों हमने ब्रिटेन से लिया, क्योंकि ब्रिटेन का ही तो हमारे ऊपर जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था ना। एक चीज़ याद रखना, दो ही ऐसी कंट्रीज है जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है ब्रिटेन। ठीक है। और एक और चीज़, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और आप भूल जाएं कि ये कौन सी कंट्री से लिया है, हमेशा याद रखना पार्लियामेंट रिलेटेड चीजें जो भी होंगी ना, ठीक है, पार्लियामेंट रिलेटेड कुछ भी है, ठीक है, पार्लियामेंट रिलेटेड कुछ भी जो होगा वो कहां से लिया होगा, हमने ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से लिया होगा, ब्रिटेन से। जिसकी मैं आपको एग्जांपल्स दे दूं, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमने कहां से लिए हुए हैं, ये हमने लिए हैं ब्रिटेन से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में प्रेसिडेंट है ना, ये पोस्ट भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, याद रखना। स्पीकर की पोस्ट, ठीक है, स्पीकर की जो पोस्ट है ये भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, ये यहां पर है भी है, कैबिनेट सिस्टम का जो कंसेप्ट है ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। मैंने पीएम प्रेसिडेंट यहां पे नहीं लिखे हुए थे, तो आप यहां पर इनको इसमें ऐड कर लेना। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहां से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है। और आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट जो है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट जो है दो हाउसेस में डिवाइड है। इंडियन पार्लियामेंट, या इसको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट या जो हमारा लेजिस्लेचर है ये दो हाउसेस में डिवाइड है, और वो कौन कौन से हाउस आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। मैं आपको फिर से बोल दूं, इसके ऊपर भाई हमने पार्लियामेंट के ऊपर अलग से पूरी एक वीडियो करनी है, क्या पता वो दो में चले जाएं। तो राज्यसभा और जो लोकसभा हमारा पार्लियामेंट डिवाइड है ना, इसको क्या कहा जाता है, बाय कैमरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाय कैमरलिज्म कहा जाता है। और ये हमने कहां से लिया, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और बाय कैमरलिज्म हो गया हमारा। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, लॉ हमारे देश में सबसे ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, जो जो लॉ ने बोला हुआ है वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वहां से आ गया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, कैसे जो है पार्लियामेंट लॉ बनाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं लॉ बनाने के, याद रखना जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सहमत होते हैं तब हमारे देश में लॉ कोई बनता है। फिर उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, ये तो आपको पता है हमारा देश जो है सिंगल नागरिकता जो है क्या करता है, आपको गारंटी देता है। अगर आप इंडियन हैं तो खाली इंडियन है, ठीक है, आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं है, तो अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी समय क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये भी कंसेप्ट हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो होते हैं ये सब मिलके क्या करते हैं, कैबिनेट डिसीजंस लेते हैं। ये हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 32, जिसको क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, ब्रिटेन से। तो चलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया हमारा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, किसके ऊपर चलते हैं, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर नहीं लिखी थी, वो आप यहां पर लिख लीजिएगा। वो आएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, जैसे इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स जो है, ये सबसे ऊपर इनके जो है कमांडिंग ऑफिसर कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने पोस्ट कहां से ली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, याद रखना। एक और चीज मैं बता दूं, हमने ब्रिटेन से जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट ली हुई है ना, और हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या ली है, पावर्स ली हुई हैं। ठीक है, और वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर आएगा आपका पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये दो चीजें आप जो है अलग से ऐड कर लेना। ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहां से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब चलिए उसके आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितने ज़रूरी हैं। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। और आर्टिकल्स कौन से कवर करते हैं, ये आर्टिकल्स कवर करते हैं 12 से लेकर 35 तक।
ठीक है, 12th से लेकर 35 तक। और इनको अमेरिका में क्या कहा जाता है, इनको अमेरिका में कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिए हुआ है, यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो गए या हाई कोर्ट के कोई जज हो गए, उनको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई भी जो है ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आप ये काम कर लीजिए। उनकी ट्रांसफ़र तक नहीं कर सकते, उनको जॉब से नहीं निकाल सकते, उनको वो अपॉइंट भी नहीं कर सकते। तो ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, हम जब कोर्ट्स में जाके पूछते हैं कि भाई बताइए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया तो क्या वो सही बनाया या वो गलत बनाया, और कोर्ट्स अगर कह दे कि वो सही है तो वो लागू रहता है, अगर वो कह दे कि ये गलत है लॉ तो वो लॉ जो है वापस भी हो जाता है। ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से। और उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी हमने कहाँ से लिए हुए हैं, इनका भी कैसे प्रोसीजर, कैसे इनको रिमूव किया जाता है, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। और लास्ट में आते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप ये तो जानते ही हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। पर हमने जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये हमने कहाँ से ली है, ये ली है हमने हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। चलिए ये हो गया। तो आपका फोर्थ आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कौन सी कंट्री होगी, ये होगी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। इधर से हमने देखिए 3 चीज़ें हैं हमने खाली ली यहाँ से, और ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, डायरेक्ट डीपीएसपी कहा जाता है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। और उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बाय प्रेसिडेंट। एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट के पास ना 12 मेंबर्स, ठीक है, 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करने की पावर होती है। और वो पर्सन्स का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, वो कुछ पॉलिटिक्स में उन्होंने लाइफ में किया था नहीं किया था, उसके जो है मैटर नहीं करता। जैसे अगर आपको पता होगा 2017 में ना या 2018 में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने तो पॉलिटिक्स कभी लाइफ में देखी भी नहीं थी। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस समय नॉमिनेट किया था एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर आपको और कुछ पता होगा, जैसे आपने उनका नाम सुना होगा, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का भी पॉलिटिकल कैरियर ऐसे ही शुरू हुआ है। नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की मदर थे, शी वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस या शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सनैलिटी को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, अगर उनको अपनी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा नाम कमाया हुआ है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको जो है कभी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आसानी से नहीं होते, जैसे हम जाते हैं ना वोटिंग करके आगे, तो वो इलेक्शंस इतने आसान नहीं है, तो ये बड़े ट्रिकी होते हैं। तो ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से। फिर आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है, सबसे पहले लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक चीज याद रखना, फेडरेशन हमने कहां से लिया हुआ है, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने हमें बना दिया फेडरल। पर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताया कि भाई आप एक फेडरल कंट्री होते हुए भी आप सेंटर की सरकार क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये आ गया वो कंसेप्ट। फिर उसके बाद आता है वेस्टिंग द रेसिडरी पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना 4 तरह की लिस्ट होती है। सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और दूसरी आती है रेसिडरी लिस्ट। अब ये बता दूं क्या है, देखिए आपको पता है सेंटर की ग्रीवियंसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स की ग्रीवियंस के लिए क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है सरकारें, चाहे सेंटर की सरकार किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर लॉ बना सकती है, स्टेट्स की सरकारें किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। सेंट्रल वाले सेंट्रल लिस्ट में जो जो कानून आएंगे उनके ऊपर लॉ बनाएंगे, स्टेट वाले जिनमें स्टेट लिस्ट के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं उनके ऊपर लॉ बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, बोथ होते हैं, ठीक है, बोथ होते हैं। और जो रेसिडुअरी लिस्ट होती है ये किसके पास होती है, सेंटर के पास। इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, इसमें क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ बना सकते हैं जिसका मेंशनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं है। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। देखिए ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स हमने कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। पर आपको पता है गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट जो है सेंटर या आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। और उसके साथ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है एडवाइस कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद। ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए सिक्स्थ आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए आप अगर कश्मीर से हैं तो आप ये इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो कश्मीरी सैफरॉन है, ठीक है, इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। कश्मीरी कारपेट्स हो गए, कश्मीरी शॉल्स हो गए, ठीक है, कश्मीरी सेब हो गए, कश्मीरी वॉलनट्स, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, ठीक है। दुनिया में अगर है तो हमारे इंडिया में उसकी डिमांड डबल होगी ना। जैसे सपोज करिए कोई केरला का पर्सन है, वो कश्मीर के एप्पल्स खा रहा है, और वो पॉसिबल भी है, ठीक है। क्या है, ट्रक ही जाता है ना, 1 या 2 दिन लग जाएंगे उसको पहुंचने में, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ना, आप अगर कश्मीर से हैं तो आप केरला या पंजाब या कहीं पे भी सामान बेच सकते हैं। पर मेरे को एक चीज़ बताइए, केरला में जाने के लिए देखिए एक ट्रक को कितने स्टेट्स को पार करना पड़ेगा। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो क्या ये सारी स्टेट्स इनको रोक देती हैं, वो कहती है नहीं भेजना हमने, बाय एयर भेजो, हम नहीं भेजेंगे आपको। ऐसा नहीं ना हो सकता। हमारे देश में इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है या इंटर स्टेट बिजनेस है पूरी तरह से क्या है, फ्री है। हम उसको फ्रीडम से क्या कर सकते हैं, हाँ टैक्स तो देना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद आता है जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक चीज़ याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा ना कभी भी एक साथ बैठ के काम नहीं करते हैं। स्पेशल केसेस में काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है आपका जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने एक ही चीज़ ली है और वो ली है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है। और एमरजेंसी के लिए याद रखना कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, आर्टिकल 352, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आता है रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। यहां से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर आता है, पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4A सॉरी। और आर्टिकल कौन सा कवर करता है, ये आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल नंबर 51A। यहां से हमने क्या लिया हुआ है, पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली हैं। दूसरा, प्रियम्बल में एक टर्म आती है जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और वो कौन कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, रशिया। फिर आपके 3 कंट्रीज बची हैं। पहले आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने यहाँ पे जो है प्रियम्बल में क्या लिया था, जस्टिस। यहाँ पर हमने जो है प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स लिए, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है प्रियम्बल के, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इससे लिया हुआ हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज लाना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्या है ये, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लाया हुआ है, ये हमने लाया हुआ है साउथ अफ्रीका से। अब अमेंडमेंट बता दूं आपको क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे देश में क्या था, जो लीगल एज थी, ठीक है, क्या थी, लीगल एज, लीगल एज ऑफ आप कह सकते हैं वोट, वो थी 21 ईयर्स, ठीक है। वो क्या थी, 21 ईयर्स थी। पर हमने 1999 में ये वोटिंग एज रिड्यूस करके क्या कर दी, 18 ईयर्स कर दी। अब हम हमारे देश में क्या होता है, 18 साल के जब हम हो जाते हैं हमारा वोटर कार्ड बन जाता है ना। ये हमने क्या किया, अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमें किसने सिखाया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उसके साथ
इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से। फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हुए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ ने कौन कौन से प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, जैसे देखिए आपको लाइसेंस की मैं बात बताता हूँ। जब आपका मन किया, मतलब आप लाइसेंस, जब आप 18 के होते हैं तो आपका लाइसेंस बन जाता है ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आपने मुंह उठा के चले गए आरटीओ के ऑफिस में और उनको बोला मेरे को लाइसेंस बना दो, वो बना देंगे, ऐसा नहीं ना होता। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये तो बेसिक चीज़ है। फॉर्म भरने के बाद आपका लर्नर लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस के बाद आपका 6 महीने के बाद क्या होता है, एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आपका लाइसेंस बन जाता है। तो इसको प्रोसीजर कहा जाता है, और जो लॉ प्रोसीजर्स को बनाता है, ये भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए भाई, आपका सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।